अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली जो मेरे मुताले में है शरह सुदूर में मैंने इस रिवायत को पढ़ा है। तो कौन सी रिवायत है सुनिए। माते के लोगों, माँ बाप के लिए खुशी का सामान पैदा करो, उनकी रोशनी के लिए आप ऐसे काम करो कि कब्र उजाला हो जाए, कब्र में रोशनी आ जाए, पूरा कब्र पूरी कब्र जगमगा जाए, उजाला ही उजाला हो जाए। वो कौन सी रिवायत है सुनो। हजरत मालिक बिन दीनार है, आप फरमाते हैं मैं एक दफा जुमेरात को कब्रिस्तान में गया था। कब्रिस्तान में जाकर के मैंने अजीब मंजर देखा। मैंने क्या देखा कि पूरा कब्रिस्तान रोशनी से जगमगा रहा है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैली हुई है। मेरे दिल में सवाल आया, मेरे दिल में ख्याल आया, लगता ऐसा है कि अल्लाह ताला ने कब्रिस्तान वालों की मग़फ़िरत फरमा दी है, लगता ऐसा है अल्लाह ताला ने कब्र वालों की मग़फ़िरत फरमा दिया है। पर्दे गैब से आवाज आती है, एक आवाज बुलंद होती है, ऐ आने वाले मालिक बिन दीनार सुन ले, ये कौन सी चीज है, ये क्या बात है कि आज पूरा कब्रिस्तान रोशनी से जगमगा रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार ने कान लगा करके सुना, आवाज ये आ रही थी आज एक मोमिन भाई ने अपने भाइयों के लिए सदका भेजा है, नूर का हदिया भेजा है। वही वजह है, यही वजह है, यही सबब है कि आज पूरा कब्रिस्तान जगमगा रहा है, पूरा कब्रिस्तान रोशन दिखाई दे रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार ने पलट करके सवाल किया, ए आवाज जिस अल्लाह ने तुझे कुव्वत अता फरमाई है, जिस अल्लाह ने तुझे बोलने की सलाहियत और लियाकत अता फरमाई है, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, ये बता दे कि आखिर ये कब्रिस्तान इतना रोशन कैसे हो गया है। अब आवाज जो आ रही थी, अब एक आवाज आती है, वो आवाज ये होती है, ओ मालिक बिन दीनार सुन लो, बात दरअसल ये है कि जुमेरात के दिन में यानी आज के दिन में एक बंदा मोमिन खड़ा हुआ है, सही तरीके से वजू किया है, वजू करने के बाद उसने 2 रकअत नमाज पढ़ी है, नफल नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद उसने हाथों को दराज किया है, दराज करके उसने कहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी कद वहब्तु सवाबहा लिअहलिल मकाबिर मिनल मुमिनीन, ए अल्लाह मैंने जो आज नमाज पढ़ी है मैं इसका सवाब मोमिनों के कब्रों के लिए हिबा करता हूँ। इतना कहा है, इसी वजह से आज कब्रिस्तान जगमगा रहा है। 2 रकअत नफल नमाज पढ़ी, कितनी ऊंचा बोले, कितनी 2 रकअत। हाथ उठा करके दुआ किया, अल्लाहुम्मा इन्नी कद वहब्तु सवाबहा लिअहलिल मकाबिर मिनल मुमिनीन, ए अल्लाह इस कब्रिस्तान में जितने मुर्दे मोमिन लेते हैं सब के लिए मैं इसका सवाब हिबा करता हूँ, यानी इसाले सवाब करता हूँ। क्या करता हूँ? इसाले सवाब करता हूँ। आवाज आ रही थी, इसी इसाले सवाब का नतीजा है। इसाले सवाब की वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ से अजाब को उठा लिया है। यही सबब है कि पूरा कब्रिस्तान जगमगा रहा है, पूरा कब्रिस्तान मुनव्वर दिखाई दे रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मैं इतना सुना, मैंने इतना देखा, फिर मैं जब नींद से बेदार हुआ, जब मैं वापस आया हूँ, जब मैंने वापस आया तो मैंने ये मामूल बना लिया, मेरी ये आदत हो गई कि हर जुमेरात को मैं 2 रकअत नमाज पढ़ा करता था और मुर्दों के लिए इसाले सवाब किया करता था। कुछ दिन गुजर गए, एक दफा मैं सोया था, ख्वाब में मेरे आका का दीदार हो गया। एक दिन सोया तो ख्वाब में मेरे नबी तशरीफ लाए। क्यों नबी तशरीफ लाए? सहाय सित्ता की किताबों में एक हदीस शरीफ का टुकड़ा है, नबी फरमाते हैं वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी औनि अखीह, अल्लाह ताला उस बंदे की मदद में लगा रहता है जो बंदा किसी मोमिन बंदे की मदद में लगा रहता है। सुभान अल्लाह। आप किसी मोमिन भाई की मदद करोगे तो अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा, अल्लाह की तरफ से आपकी मदद होगी। मेरे नबी फरमाते हैं वल्लाहु फी औनिल अब्दि मा कानल अब्दु फी औनि अखीह, जब कोई बंदा किसी बंदे की मदद में लगा रहता है तो मेरा परवरदिगार उस बंदे की मदद फरमाता है। मेरे नबी फरमाते जो है हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मैंने ख्वाब में अपने नबी का जलवा देखा है, नबी का दीदार किया, मेरे नबी ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और आप आकर के फरमाते हैं ओ मालिक बिन दीनार तुझे मुबारक हो, तूने आज इसाले सवाब का जो रिवायत डाल दिया है, इसाले सवाब का जो मामूल बनाया, मेरा रब इतना खुश हो गया, मैं इतना खुश हो गया हूँ कि आज तुझे मुजदा देने आया हूँ, तुझे बशारत देने आया हूँ कि जितने मुर्दे कब्रिस्तान में लेते हैं जितना सवाब उसे मिला था उसी के मिकदार उसी के मिस्ल तुझे भी सवाब मिलता है। मुरसलीन
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما الميت في القبر إلا كالغرق المتغوص ينتظر دعوة إلى آخر الحديث صدق الله المولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے۔ یا حبیب اللہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ حضرات پڑھے لکھے لوگ میری نظروں کے سامنے موجود ہیں۔ اس سے قبل میں اسی جگہ پر آیا تھا، وقت بہت کم تھا اس دن اور آج بھی وقت بہت کم ہے۔ غلام یاسین صاحب مسکرا دیے، میرا کام ہو گیا۔ میری تقریر میں سمجھتا ہوں کہ صرف اتنا میں کہوں کہ دعائیے جملے جو ہے کچھ کہہ کر کے مرحومہ کے لیے ہے نا، اس کے بعد ہم لوگ سلام پڑھ دیں تو یہ لغو نہیں ہوگا، بیکار نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں، یہ درست ہوگا۔ جناب ضیاء صاحب انہوں نے مجھے فون کیا کہ حضرت آپ کو آنا ہے، یہ آپ جب بلا لیں میں حاضر ہوں۔ آپ نے بلایا، میں حاضر ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میری گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ انشاءاللہ اگر آپ نے سنا اور اس پر عمل کیا تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے صدقے میں مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ اس سے پیشتر کہ میں کچھ باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں، دستور کے مطابق گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سیاح لامکا، انیس بے کساں، چارہ ساز دردمندہ، فخر رسولہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں والہانہ انداز میں ادب و احترام کے ساتھ پورا مجمع جی لگا کر کے درود پاک سناتے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد الباری وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ 40ویں کی محفل میں بیٹھے ہیں، ایصال ثواب کی محفل میں تشریف فرما ہے۔ جماعت اہل سنت کے وہ نامور خطبہ اور شعراء آپ کے روبرو ہوتے رہے اور آپ کو سناتے رہے۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، آپ سنیں۔ رب تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کا ٹرانسلیٹ سنیے، ترجمہ سنیے۔ اے اللہ میری مغفرت عطا فرما، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت عطا فرما، اے اللہ مومنوں کی مغفرت عطا فرما یوم یقوم الحساب۔ جس دن حساب والا دن آئے گا، حساب والا دن ہوگا، اس دن میرے ماں باپ کی مغفرت فرمانا، میری بھی مغفرت عطا فرمانا، جو ہے مومن جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمانا۔ یہ آج ایصال ثواب کی محفل ہے، اس لیے ضیائی بولے گا تو بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ایصال ثواب کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ آپ بیدار ہو جائیے اور بول کر کے سننے کی کوشش کیجئے، کیونکہ ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ زندہ ہے تو بولتے ہیں، بعد وفات بعد وصال بھی ہم بولا کرتے ہیں، ہم مر
مرنے کے بعد بھی بولتے ہیں۔ اگر آپ کے قلوب و اذہان میں یہ سوال ابھرتا ہوگا، اگر آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آتا ہوگا کہ مولانا مرنے کے بعد کہاں کوئی کچھ بولتا ہے، آج سے 40 روز پیشتر جناب مقبول مستقیم صاحب کی ماں دنیا سے چلی گئی، ماں دنیا سے چلی گئی، ماں جو ہے لیٹی ہوئی ہے۔ اب مستقیم صاحب جا کر کے کہیں امی آنکھیں کھولو نا، کچھ بولو نا، یہ بیٹا تیری باتوں کو سننے کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ اگر ان کی بیٹیاں آ کر کے کہیں ماں اپنی آنکھوں کو کھول دو اور کچھ بول دو، کیا جو ہے ان کی ماں آنکھیں کھولے گی؟ کیا ان کی ماں کچھ بولے گی؟ آنکھیں تو نہیں کھولے گی، لیکن حدیث سے میں ثابت کر دوں گا کہ ہمارے گھر کے مردے ہمارے یہاں سے جاننے والے وہ ضرور بولا کرتے ہیں۔ کیا بولا کرتے ہیں؟ اگر آپ کی توجہ اچھی ہے، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو چکی ہے تو آپ ضیائی حدیث رسول اللہ سنائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث میں سنانے جا رہا ہوں، لیکن آپ ذرا بیداری کے ثبوت دیجئے، ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائیے اور ایک مرتبہ بول دیجئے سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، ذرا مستی میں بولے سبحان اللہ، اپنی بستی میں مچل کر بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سنو حدیث رسول اللہ، سنو گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة فقالت أين ويا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها لكل شيء إلا الإنسان لو سمعها الإنسان لسعيق أو كما قال رسول اللہ۔ ٹرانسلیٹ سننے سے پہلے بول دیجئے سبحان اللہ۔ سنو ترجمہ سنو، ہم سنی وہ ہیں اگر زندہ ہے تو بولا کرتے ہیں، بعد وفات بھی ہم بولا کرتے ہیں۔ میرے نبی کے پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ہے، مدینے والے آقا نے فرمایا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس کی جنازہ تیار کیا جاتا ہے، جب اس کے جنازے کو لوگ کندھے پر اٹھا لیتے ہیں، اذا وضعت الجنازہ فاحتملها الرجال على اعناقهم، جب اس کا جنازہ لوگوں کے کندھوں پر سوار ہوتا ہے، جب لوگ اس کو اپنے کندھے پر اٹھا لیتے ہیں، وہ جنازہ اپنی زبان حال سے کیا بولتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں جانے والا اگر سنی ہے، اگر جانے والا نیکوکار ہوتا ہے تو وہ بول پڑتا ہے قدمونی، او میرے گھر والوں مجھے ذرا جلدی لے چلو۔ مردے کیا بولتے ہیں؟ لو کانت صالحتن قالت قدمونی، جانے والا اگر نیکوکار ہے وہ بولتا ہے قدمونی، اے لوگوں مجھے لے جانے میں تاخیر نہ کرو، مجھے جلدی لے چلو۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے مرنے والا یہ کیوں بول رہا ہے، جانے والا یہ کیوں عرض کر رہا ہے، جانے والا کیوں یہ درخواست کر رہا ہے؟ اب نبی کا فرمان سنو، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ جانے والا سنی ہے، جانے والا جنتی ہے، وہ جانے والا اس لیے کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اس لیے کہتا ہے کہ قبر میں جاؤں گا، جب منکر نکیر آئیں گے، سوال و جواب ہوگا، تو دنیا میں خواہش تھی کہ نبی کے رخ زیبا کا دیدار کروں گا، آج وہ ساتھ آ گئی ہے، وہ گھڑی آ گئی ہے کہ نبی کا دیدار ہونے والا ہے۔ اس لیے اے لوگوں تاخیر نہ کیا جائے، مجھے قبر میں جلدی اتارا جائے، میں اپنے آقا کا جلوہ دیکھنے والا ہوں۔ حضور کا غلام، حضور کا نوکر، ایک جنتی مسلمان یہ کہتا ہے روح جسم سے نکل گئی، آپ کا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، پیر کام نہیں کر رہا ہے، آنکھ کام نہیں کر رہی ہے، لیکن قربان جاؤ اپنے مقدر پر۔ میرے نبی فرماتے ہیں دنیا والے جسے مردہ کہہ کے پکارتے ہیں، دنیا والے جسے کہتے ہیں کہ اس کی زبان خاموش ہو گئی، یہ مر گیا، مگر میرے آقا فرماتے ہیں یہ جانے والا یہ کہتا ہے قدمونی، اے لوگوں مجھ کو جلدی لے کر۔ لیکن کون کہتا ہے؟ جو نیک و صالح ہوتا ہے، جو نیک خاتون ہوتی ہے، جو نیک مرد ہوتا ہے، جانے والا نیک ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں مجھ کو جلدی لے چلو۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور جانے والا اگر نیکوکار نہیں ہے، پینکڑ ہے، اتال متال ہے، جوا کھیلنے والا ہے،
माँ बाप को सताने वाला है, तो वो क्या कहता है, या वैलहा अय्न तज़हबून बिहा, ए लोग हमको कहाँ लेकर के जा रहे हो, वहाँ मेरी ठुकाई होगी, वहाँ मेरी पिटाई होगी, वहाँ फरिश्ते मुझे कूटेंगे, वहाँ मैं जो है मेरी हजामत बनने वाली है, इसलिए ए लोगों मुझको कहाँ लेकर के जा रहे हो। ए लोगों मैं आपको ज़हन देना चाहता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दुनिया को आबाद करने के चक्कर में आपने नमाजों को छोड़ा है, आपने नमाजों को तर्क किया है, कुरान की तिलावतों को छोड़ा है, ए लोगों ये दुनिया तेरे काम आने वाली नहीं है। अगर काम आएगी कोई चीज तो तेरी इबादत काम आएगी, वो तेरी सजदा तिला जो है वो तेरा सजदा काम आएगा, वो तेरी तिलावतें काम आएगी, तेरी इबादतें काम आएंगी। इसलिए लोग दुनिया में आने के बाद इतना भी मस्त मत हो जाना कि दुनिया के रंगीनियों में आकर के खुदा को भूल जाना। अरे जाओगे तो तुझे पछताना पड़ेगा, ऐसा जाओ कि जाते जाते ये कहते जाना, ऐ लोगों आज मैं कामयाब हो गया, आज मैं अपने आका का जलवा देखने वाला हूं। नेकोकार होकर के जाओगे तब, वरना आपको सबको पता है अगर कोई लड़का, अल्लाह ना करे कि किसी का बेटा ऐसी गलती कर जाए या किसी की बेटी ऐसी गलती कर जाए, अगर मोहल्ले का कोई लड़का या लड़की कोई काला कारनामा कर बैठे तो हम और आप क्या कहते हैं, वो तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं। गौर कीजिएगा गुलाम यासीन भाई, हम लोग ये कहते हैं ना, अरे फलां का बेटा उसने ऐसा काम किया कि अपने तो अपने माँ बाप को भी कहीं का नहीं छोड़ा, अब उनके माँ बाप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ यारों, आपके रिश्तेदार, आपका बेटा गलती कर गया, आप रिश्तेदारों के सामने मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, आपके अपने मोहल्ले के लोगों के सामने मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, बेटा गलती कर रहा है, बेटी गलती कर रही है, आप कहते हो कि आप समाज में मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। अब आप दिल में हाथ रख करके सोचो यारों, जिस नबी का कलमा हमने पढ़ा है, जिस नबी के दामन को हमने थामा है, आप गुनाह करके कहोगे कि हम नबी को मुंह दिखाने जा रहे हैं। कम से कम अपने गरीबान में झांक भी लेना कि जिस नबी का जलवा हम देखने जा रहे हैं, शराब पी करके जाओगे कहोगे कि नबी का जलवा देखने जा रहे हैं। कसम खुदा की जाने वालों, अपने आप अपने गरीबान में हमेशा अपनी नजर रखना और देख करके सोचते रहना कि हमें भी मुस्तफा को मुंह दिखाना है। जिस तरह समाज में अगर आप कोई गलती कर बैठे हो तो समाज वालों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, तो तू शराब पी करके मुस्तफा को कैसे मुंह दिखाएगा, ज़िना करके मुस्तफा को कैसे मुंह दिखलाएगा, जुआ खेलने वाला मुस्तफा को कैसे मुंह दिखलाएगा। इसलिए आए मुस्तफा नबी का सच्चा नौकर बन जाओ, वफादार बन जाओ, तब कहना कि हम नबी को अपना चेहरा दिखाने जा रहे हैं और नबी का जलवा देखने जा रहे हैं। इतना गुनाह हम करते हैं और कहते हैं, क्या तकरीर करने वाले भी अल्फाज में इस तरह ढाल करके इतना मस्त कर देते हैं लोगों को कि क्यों नहलाया जाता है, क्यों गुस्ल दिया जाता है, क्यों अतर में जो है मुअत्तर किया जाता है, क्यों नए कपड़े पहनाए जाते हैं, आगे क्यों रखा जाता है, इमाम पीछे क्यों रहता है। लोग उसकी तशरीह इस तरह करते हैं कि आज ये मुस्तफ़ा का दीदार करने वाला है, नबी का जलवा देखने वाला है, इसलिए आज इनकी शान बढ़ गई है, इनकी इज्जत बढ़ गई है। लेकिन मैं पलट करके एक बात कहना चाहता हूँ, ज़ियाई का झूला थोड़ा तल्ख होता है, कड़वा होता है। आप ये भी तो कह सकते हो कि लोगों आज ये मुस्तफा को चेहरा दिखाने के लिए जा रहा है, आप इबरत हासिल करो, आप सीखो कुछ कि आज ये जा रहा है, इसके जो है खाते में नमाज की नेकियां नहीं है, आज ये क्या लेकर के जा रहा है, मुस्तफा को ये क्या चेहरा दिखलाएगा, ये अपने नबी को क्या मुंह दिखलाएगा, नबी के पास जा रहा है ये क्या मुंह दिखलाएगा। इसलिए लोगों वक्त है, आप आखिरत की तैयारी करो, आप आखिरत के लिए तैयारी शुरू कर दो। कब मौत आपके करीब आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक हदीस जो मैंने आज ही मुताला किया, बहुत मुख्तसर में, नबी सहाबा कराम बैठे थे, दर्स इबरत है लोगों, कान खोल करके सुन लो। नबी सहाबा बैठे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को, अपने मानने वालों को दुनिया की हकीकत को किस तरह जो है उजागर फरमाया, आपने बताया। फरमाते हैं, एक जो है हदीस मेरे मुताले में गुजरी है, मेरे नजर से गुजरी है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, सहाबा कराम बैठे थे, मेरे नबी ने 3 लकड़ियां ली, 3 लकड़ियां लेकर के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकड़ी को गाड़ा, फिर दूसरी लकड़ी इसी के करीब, जस्ट इसी के करीब
लकड़ी गाड़ देते हैं, तीसरी लकड़ी जो है आप उससे कुछ दूर और कुछ फासले पर गाड़ देते हैं। सहाबा कराम बैठे थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आ रही है, दो लकड़ी एक जगह गाड़े हैं और इस लकड़ी को आपने इससे दूर क्यों गाड़ा है, आपने इससे हट करके क्यों गाड़ा है। अब आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अच्छी जो है मिसाल दी है। नबी फरमाते हैं कि लोगों सुनो, ए मेरे सहाबा सुनो, ये देख रहे हो ना, ये तीन चीजें देख रहे हो ना। फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं कि पहली लकड़ी जो मैंने गाड़ा है, फरमाते हैं कि ये है इंसान, ये है इंसान। नबी फरमाते हैं कि ये है आप जो है ये इंसान है। फिर दूसरी चीज मेरे नबी फरमाते हैं ये है आपकी मौत। क्या है? आपकी मौत है, ये है मौत, ये है आपकी जिंदगी, ये है मौत। फिर तीसरी लकड़ी जो दूर में आप गाड़े थे, नबी फरमाते हैं कि ये है ख्वाहिश, ये है उम्मीद, ये है ख्वाहिश। आका फरमाते हैं कि ओ लोगों सुनो, मौत तो तेरे बहुत करीब है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं है, आप समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह आप अमल के मैदान में कूद पड़ेंगे। नबी फरमाते हैं सहाबा देखो, ये है मौत जो आपके करीब है, ये है मौत, ये मौत वाली लकड़ी मेरे आका तमसील दे रहे, मिसाल दे रहे हैं, ये आपके करीब है, मौत आपके है, मौत आपसे बिल्कुल करीब है, ख्वाहिशें आपके बहुत दूर है। लेकिन आप अपना जो है मुशाहिदा करो, आप अपने अंदर झांक करके देखो कि हम मौत को ज्यादा ख्याल नहीं करते, मौत के ज्यादा करीब है लेकिन इसकी फिक्र नहीं करते हैं। कहाँ ख्वाहिशात की दुनिया में चले जाते हैं। मुझको आलीशान बिल्डिंग बनानी है, घर में अपाची और पर्सन ला करके खड़ा करना है, हमको 4 व्हीलर पे घूमना है, ख्वाहिश की दुनिया में ज्यादा जाते हो, मौत तेरे करीब ज्यादा है। नबी फरमाते हैं कि तेरे करीब ज्यादा मौत है, इसलिए मौत को तुम जो है अपनाया करो, मौत को कसरत के साथ याद किया करो, इसकी फिक्र किया करो, इसलिए कि ख्वाहिशें तेरी यही छूट जाएगी, पूरी जिंदगी तेरी खत्म हो जाएगी, लेकिन जितनी ख्वाहिशें हैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी करो, यानी मौत की तैयारी करो। मौत की तैयारी है क्या? ऐसा जमीन नवातेर के सुनी जियाले मुसलमानों, नवासेर के सुनी जियाले मुसलमानों, नबी सुनाते हैं कि तुम मौत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो। मौत की तैयारी है क्या? और मैं कराम बैठे हैं, जियाई बड़े जिम्मेदारी के साथ बोलता है, मौत की तैयारी यह है कि अज़ान हो जाए तो नमाज पढ़ी जाए, जब रमजान का महीना आ जाए तो रोजा रखा जाए, अगर आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई है तो आप ज़कात अदा किया करो, अगर आपके ऊपर हज फर्ज हो गया है, हज का महीना आ गया है, हज पे निकल जाओ। ऐ लोगों सुनो, अगर अल्लाह ताला ने आपको मालो दौलत से नवाजा है, मस्जिद बन रही है, मस्जिद में पैसा दे दो, ये सब आपके लिए आखिरत की तैयारियां हैं। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। जवाब दें, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं, जाने वाला बोलता है कद्दिमूनी कद्दिमूनी, ए लोगों मुझे जल्दी ले चलो। जो गुनहगार और खताकार होता है वो बोलता है या वैलहा ऐन तज़हबूना बिहा, ए लोगों मुझे कहां लेकर के जा रहे हो, मुझे यहीं रहने दो। ए लोगों सुनो, अब आपके ज़हन में फिर एक सवाल आ रहा होगा कि जियाई अगर लोग मुर्दे बोला करते हैं तो हमें सुनाई क्यों नहीं देता है, उनकी आवाज हम सुन क्यों नहीं पाते हैं, माएँ बहनें उनकी आवाज को नहीं सुन पाती, हमारी जो है मजहब इस्लाम की बेटियां उनकी आवाज को नहीं सुन पाती, एक बेटी अपने माँ आवाज को नहीं सुन पाती, आखिर सुन क्यों नहीं पाती है? तो नबी ने उसका भी जवाब दिया है, यस्माउ सौतहा लिकुल्लि शैइन, मेरे नबी फरमाते हैं कि सारी चीजें उनकी आवाज को सुनती है, सभी लोग उनकी आवाज को सुनते हैं, इल्लल इंसान, इंसानों को छोड़ करके जितनी चीजें हैं, जितने चरिंदो परिंद हैं, जितनी मखलूकात है, वो मखलूकात उसकी आवाज को सुनती है। या नबी अल्लाह हम क्यों नहीं सुनते? या हबीब अल्लाह एक बेटी अपने माँ की आवाज को क्यों नहीं सुन पाती? बात वफात एक बेटा अपनी माँ की आवाज को क्यों नहीं सुन पाता? तो सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं लौ समिअहल इंसानु लसईका, नबी फरमाते हैं अगर मुर्दे की आवाज इंसान सुन लेगा तो वो इसकी ताब ना ला सकेगा, वो बेहोश हो जाएगा, दश खा करके गिर जाएगा। ए लोगों सुनो, पता ये चला कि जाने वाला खामोश नहीं जाता है, जाने वाला वो चुपचाप नहीं जाता है, बल्कि वो कुछ बोलता हुआ जाता है। बोलता क्या है? लोगों अब क्या इंतजार कर रहे हो? मुझको जितनी जिंदगी काटनी थी मैंने काट लिया, जो नेकियां कमानी थी मैंने कमा लिया, जो बंदगी हमें करनी थी हमने कर लिया, अब मुझे मुस्तफा के नौकर है, मुस्तफा की बारगाह में जाना है। लोगों इसलिए अब ताखीर ना करो, मुस्तफा कब्र में अपने आशिक का इंतजार कर रहे हैं, गुलाम जाता है, मेरे नबी अपने आशिक का इस्तकबाल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने जो आका होंगे तो फिर
सवेरा होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, मेरी तकरीब 20 मिनट हो चुकी है, ठीक है। और जनाब मुस्तकीम भाई 5 मिनट और, अच्छा ठीक है, 5 मिनट एक रिवायत और सुन लीजिए, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। जब आपने मुंह खोल दिया है तो मैं आपकी बात का भरम रखता हूं और 5 मिनट और मैं सुनाता हूं। हर बेटा अपनी माँ से और अपने बाप से मोहब्बत करता है। मोहब्बत करता है कि नहीं? जो लोग मोहब्बत नहीं करते वो लोग हाथ उठाइए। सब मोहब्बत करता है अपने माँ बाप से। अगर माँ ये कह दे बेटा घर में बहुत अंधेरा है, बल्ब ला के लगा दो ना, आप लगाओगे या नहीं? जरूर लगाओगे। ठंडी के दिन आ गए ना, अगर माँ बोले बेटा कमरे में बड़ी ठंडी लगती है, एक अच्छे कंबल का इंतजाम कर दो, बताओ आप अपनी माँ के लिए कंबल ला के दोगे या नहीं? जरूर ला करके दोगे। आप वफादार बेटे हो ना, तो आप अपने बाप को भी ला करके दोगे, अपनी माँ के लिए भी जो है कंबल का इंतजाम करोगे, जरूरियात की जो चीजें वो आपसे कहेंगी आप ला करके पेश करोगे। अब आओ, ये तो दुनियावी मामला है ना, बेटी से माँ कहे बेटी ऐसा है मुझको इस चीज की जरूरत है, बेटी ला करके पेश कर देगी। जब दुनिया से माँ चली गई, कब्र के अंदर दाखिल हो गई, अब वहां अगर वो कहे बेटा मेरे लिए कुछ करो, तो आप कीजिएगा कि नहीं? कीजिएगा कि नहीं? क्या कहते हो? जाने वाली जो चली गई, आपको वो क्या कहती है? लोगों को बुला करके पेट भर जो है पुलाव गोश्त खिलाइए। वो क्या कह रही है? वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि नहीं चाहती? जरूर चाहती है। क्या चाहती है मौलाना फरमा लीजिए, सुन लीजिए हदीस पाक का टुकड़ा, इंशाअल्लाह फिर हयात रहेगी तो मुलाकात होगी। ज़ियाई की गुफ्तगू को सुन लो। मेरे सरकार फरमाते हैं, नबी कौनैन फरमाते हैं, मल मय्यतु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस यंतज़िरु दावतन। मेरे नबी फरमाते हैं, जब जाने वाला दुनिया से चला जाता है, जब दुनिया छोड़ जाता है, जब उसे कब्र के अंदर उतार दिया जाता है, जब जाने वाला दुनिया से चला गया है और उसकी हालत कैसे होती है? नबी फरमाते हैं, जाने वाले की हालत ऐसी होती है जिस तरह कोई समंदर में डूब रहा हो। जब डूबने वाला डूब रहा होता है तो अपनी मदद के लिए किसी को आवाज देता है, ओ लोगों मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं, मेरी मदद के लिए हाथ को बढ़ाओ। मेरे नबी फरमाते हैं, बस यही हाल आपके मुर्दों का भी हुआ करता है। आका फरमाते हैं, आपके मुर्दों का यही हाल हुआ करता है। या नबी अल्लाह, वो किस बात का इंतजार करते हैं? वो किस चीज का इंतजार करते हैं? नबी फरमाते हैं, यंतज़िरु दावत, वो आपकी दुआओं का इंतजार करते हैं। आपकी दुआओं का इंतजार करते हैं। गोश्त पुलाव खुद खाओ, मुर्गा बिरयानी खुद खाओ, अंडा रोल आप खाओ, चाउमीन गुपचुप आप खाओ, माँ के लिए कम से कम दुआ तो कर दो, कम से कम दुआ तो कर दो। और इसी हवाले से मैंने कुरान की आयत ये पढ़ी है, रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा और मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत अता फरमा। माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहो। अब मैं उस बात को पेश करना चाहता हूँ, घर में लाइट नहीं थी, माँ ने कहा लाइट लगा दिया, कंबल की जरूरत थी, कंबल ला करके दे दिए, लेकिन माँ दुनिया से जब चली जाती है, कब्र आपको मालूम है कि कब्र है क्या, किस घर का नाम है, ना वहाँ पर आप जो है इमरजेंसी लाइट लगा सकते हो, ना आप कोई लाइट वहाँ फिट कर सकते हो, ना वहाँ पर लालटेन डिबिया आप दे सकते हो, ना वहाँ पर मोमबत्ती जला सकते हो। कब्र में अंधेरा होता है, कब्र में अंधेरा ही अंधेरा रहता है। अब माँ बाप के कब्र में उजाला अगर पहुँचाना है तो कैसे उजाले आएंगे? माँ बाप के कब्र में रोशनी कैसे आएगी? अब ज़ियाई की एक रिवायत सुन लीजिए जो मेरे मुताले में है, शरह सुदूर में मैंने इस रिवायत को पढ़ा है। तो कौन सी रिवायत है सुनिए। माते के लोगों, माँ बाप के लिए खुशी का सामान पैदा करो, उनकी रोशनी के लिए आप ऐसे काम करो कि कब्र उजाला हो जाए, कब्र में रोशनी आ जाए, पूरा कब्र जो है पूरी कब्र जगमगा जाए, उजाला ही उजाला हो जाए। वो कौन सी रिवायत है? सुनो, हज़रत मालिक बिन दीनार है, आप फरमाते हैं, मैं एक दफा जुमेरात को कब्रिस्तान में गया था, कब्रिस्तान में जाकर के मैंने अजीब मंजर देखा। मैंने क्या देखा कि पूरा कब्रिस्तान रोशनी से जगमगा रहा है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैली हुई है। मेरे दिल में सवाल आया, मेरे दिल में ख्याल आया, लगता ऐसा है कि अल्लाह ताला ने कब्रिस्तान वालों की मग़फ़िरत फरमा दी है, लगता ऐसा है अल्लाह ताला ने कब्र वालों की मग़फ़िरत फरमा दिया है। पर्दे गैब से आवाज आती है,
ہے ایک آواز بلند ہوتی ہے اے آنے والے مالک بن دینار سن لے یہ کون سی چیز ہے یہ کیا بات ہے کہ آج پورا قبرستان روشنی سے جگمگا رہا ہے حضرت مالک بن دینار نے کان لگا کر کے سنا آواز یہ آ رہی تھی آج ایک مومن بھائی نے اپنے بھائیوں کے لیے صدقہ بھیجا ہے نور کا ہدیہ بھیجا ہے وہی وجہ ہے یہی وجہ ہے یہی سبب ہے کہ آج پورا قبرستان جگمگا رہا ہے پورا قبرستان روشن دکھائی دے رہا ہے حضرت مالک بن دینار نے پلٹ کر کے سوال کیا اے آواز جس اللہ نے تجھے قوت عطا فرمائی ہے جس اللہ نے تجھے بولنے کی صلاحیت و لیاقت عطا فرمائی ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یہ بتا دے کہ آخر یہ قبرستان اتنا روشن کیسے ہو گیا ہے اب آواز جو آ رہی تھی اب ایک آواز آتی ہے وہ آواز یہ ہوتی ہے او مالک بن دینار سن لو بات دراصل یہ ہے کہ جمعرات کے دن میں یعنی آج کے دن میں ایک بندہ مومن کھڑا ہوا ہے صحیح طریقے سے وضو کیا ہے وضو کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے نفل نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے ہاتھوں کو دراز کیا ہے دراز کر کے اس نے کہا تھا اللہم انی قد وہبت ثوابها لأہل المقابر من المؤمنین اے اللہ میں نے جو آج نماز پڑھی ہے میں اس کا ثواب مومنوں کے قبروں کے لیے ہبا کرتا ہوں اتنا کہا ہے اسی وجہ سے آج قبرستان جگمگا رہا ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھی کتنی اونچا بولے کتنی 2 رکعت ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا اللہم انی قد وہبت ثوابها لأہل المقابر من المؤمنین اے اللہ اس قبرستان میں جتنے مردے مومن لیتے ہیں سب کے لیے میں اس کا ثواب ہبا کرتا ہوں یعنی ایصال ثواب کرتا ہوں کیا کرتا ہوں ایصال ثواب کرتا ہوں آواز آ رہی تھی اسی ایصال ثواب کا نتیجہ ہے ایصال ثواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے عذاب کو اٹھا لیا ہے یہی سبب ہے کہ پورا قبرستان جگمگا رہا ہے پورا قبرستان منور دکھائی دے رہا ہے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں اتنا سنا میں نے اتنا دیکھا پھر میں جب نیند سے بیدار ہوا جب میں واپس آیا ہوں جب میں نے واپس آیا تو میں نے یہ معمول بنا لیا میری یہ عادت ہو گئی کہ ہر جمعرات کو میں 2 رکعت نماز پڑھا کرتا تھا اور مردوں کے لیے ایصال ثواب کیا کرتا تھا کچھ دن گزر گئے ایک دفعہ میں سویا تھا خواب میں میرے آقا کا دیدار ہو گیا ایک دن سویا تو خواب میں میرے نبی تشریف لائے کیوں نبی تشریف لائے صحائح ستہ کی کتابوں میں ایک حدیث شریف کا ٹکڑا ہے نبی فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ کسی مومن بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے سبحان اللہ آپ کسی مومن بھائی کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اللہ کی طرف سے آپ کی مدد ہوگی میرے نبی فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ جب کوئی بندہ کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے تو میرا پروردگار اس بندے کی مدد فرماتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں جو ہے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے نبی کا جلوہ دیکھا ہے نبی کا دیدار کیا میرے نبی خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آپ آ کر کے فرماتے ہیں او مالک بن دینار تجھے مبارک تو نے آج ایصال ثواب کا جو روایت ڈال دیا ہے ایصال ثواب کا جو معمول بنایا میرا رب اتنا خوش ہو گیا میں اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ آج تجھے مژدہ دینے آیا ہوں تجھے بشارت دینے آیا ہوں کہ جتنے مردے قبرستان میں لیتے ہیں جتنا ثواب اسے ملا تھا اسی کے مقدار اسی کے مثل تجھے بھی ثواب ملتا ہے جتنے مردے لیتے ہیں قبرستان میں ان کو جتنا ثواب ملا اتنا ہی ثواب تم کو بھی مل رہا ہے پتہ کیا چلا کہ اگر ہم 10 نیکی کر کے قرآن کا ایک پارہ پڑھ کے اگر قبرستان والوں کے لیے ہم نے کہا اے اللہ جتنا پڑھا ایصال ثواب کرتا ہوں ادھر آپ نے ایصال ثواب کر دیا مردے جتنے تھے سب کو ثواب مل گیا نبی فرماتے ہیں کہ جتنے مردے قبرستان میں لیٹے ہوتے ہیں اس کی گنتی کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو ثواب ملتا سبحان اللہ تو آپ ایصال ثواب کیا کرو ماں چلی گئی آپ مصلی بچھا کر کے ماں کے حق میں دعا کیا کرو اس روایت کو میں نے اس لیے پیش کیا کہ آپ یہاں بآسانی بلب لگا دیتے ہو پنکھا لگا دیتے ہو ٹیوب لائٹ لگا دیتے ہو ضروریات کی ساری چیزیں لا کر کے پیش کر دیتے ہو ماں کے خدمت میں لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ بعد وصال بھی ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں
उन हुकूक में से एक हक ये भी है। किसी सहाबी ने हुजूर से पूछा था, या रसूलल्लाह बादे विसाल, अंसारी सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह बादे विसाल, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की जो नेकी मिलती है वो तरीका क्या है? तो हुजूर ने 4 फरमाया था, नाम अरबातुन, अस्सलातु अलैहिमा वल इस्तिगफारु लहुमा। पहला लफ्ज, पहली बात, पहला जुमला जो मेरे सरकार ने फरमाया, गौर करो, हुजूर फरमाते हैं बादे विसाल, जब माँ चली गई, बाप दुनिया से चला गया, तो आपके ऊपर 4 तरह के हुकूक हैं। वो क्या है? बस एक हक समझो। नबी फरमाते हैं अस्सलातु अलैहिमा वल इस्तिगफारु लहुमा। नबी फरमाते हैं माँ या बाप दुनिया से चली जाए तो बेटे के ऊपर पहला हक ये बनता है कि आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ो। क्या पढ़ो? नमाज जनाजा पढ़ो। वल इस्तिगफारु लहुमा, फिर नबी फरमाते हैं नमाज जनाजा पढ़ो और उनके लिए मगफिरत चाहो। सुभान अल्लाह, उनके लिए दुआ करो। क्या करो? दुआ करो। तो जब नबी दुआ की तालीम दे रहे हैं तो जमाने के कुछ अनपढ़ किस्म के लोग अगर हमें रोके कि माँ बाप के लिए दुआ मत करना, फायदा नहीं होगा, तो हमें दुनियादार को नहीं देखना है, मदीने वाले अहमद मुख्तार को देखना है। नबी ने फरमाया माँ बाप अगर गुजर जाए तो औलाद के ऊपर पहला हक ये बनता है अस्सलातु अलैहिमा वल इस्तिगफारु लहुमा। ऐ लोगों, अगर तेरी माँ चली जाए तो तुम उसकी नमाज जनाजा पढ़ो और उनके लिए मगफिरत की दुआ करो। इसी हवाले से अल्लामा अलाउद्दीन साहब बोल रहे थे ना, इदा सल्लैतुम अलल मय्यिति फखलिसु लहु दुआ। ए लोगों, जब नमाज जनाजा पढ़ लो तो तुम दिल से दुआ करो, दिल से दुआ करो। दुआ की बहुत बड़ी तासीर है, दुआ का असर बहुत है। उलमा इकराम आपको सुनाते रहते हैं और इंशाअल्लाह ज़ियाई भी आपके खिदमत में आता ही रहेगा अगर आपकी मोहब्बत सलामत रही। ये चंद बातें जो मैंने बतौर नसीहत आपके समातों के हवाले मैंने किया, अगर ज़ियाई के बोलने में कहीं गलतियां हुई हो, रब की बारगाह में ये बंदे से तौबा करता है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। पूरा मजमा कलमा तय्यबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो